नमस्कार दोस्तों, आप सही का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? अगर आप रेलवे में ऐसी जॉब चाहते हो कि घर फैमिली वगैरह सब कुछ बढ़िया से जॉब हो जाए, सैलरी भी अच्छी मिले और ऑफिस का काम रहे, तो आप सभी के लिए बेहतरीन जॉब निकल के आ रही है रेलवे में एनटीपीसी की। ठीक है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की पोस्ट होती है। यहाँ पर कई सारी वैकेंसी आप सभी को, ठीक है, मैं डिटेल में आप सभी को बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि आप किस पोस्ट की तैयारी करो। मैं अभी बताऊंगा, कई सारी पोस्ट है, उसमें से आप किस पोस्ट को प्रेफर करते हो और क्या बनना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सभी बच्चे बताएंगे। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर देना। ठीक है, वैकेंसी की संख्या काफी ज्यादा होने वाली है, ऐसा मत सोचना कि वैकेंसी बहुत थोड़ी सी, बहुत ज्यादा वैकेंसी आप सभी करने वाली है और डिटेल में हम सबको समझने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी चीजें आप सभी को समझ में आ जाए। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आप सभी को कहूंगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आरपीएफ का आपका फॉर्म है 14 मई तक, अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो आरपीएफ के लिए आप सभी को प्रीवियस ईयर का पेपर मिल जाएगा, सॉल्व पेपर, उसके साथ प्रैक्टिस वर्क भी मिल जाएगी कांस्टेबल के लिए। अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर का प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा और वर्क भी मिल जाएगी। किरण पब्लिकेशन का आपको पता है कि बहुत बच्चे इनसे तैयारी करते हैं और ये रेलवे में वन ऑफ द बेस्ट बुक आप सभी की कही जाती है। लिंक जो है, बुक का लिंक मैंने आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से ऑनलाइन बाय कर सकते हो और बुक स्टोर में भी जाके बाय कर सकते हो। बढ़िया बुक है, लगा के देखो, बढ़िया है और प्रीवियस ईयर बुक में तो बढ़िया रहता है सब कुछ। ठीक है, अब चलते हैं, हम बात करते हैं वैकेंसी की बात करें। देखो, सबसे पहले मैं आप सभी को कैलेंडर दिखाना चाहूंगा, जो रेलवे का कैलेंडर निकल के आया है। आप सभी को पता है कैलेंडर निकाला था रेलवे ने, जहां पर उन्होंने बताया था कि जुलाई सितंबर, जैसे आपको मई चल रहा है, मई तो लगभग लगभग खत्म ही समझ लो, 12 मई चली गई, जैसे आधा महीना खत्म होता है, महीना खत्म है, जून जुलाई, यानी आपके पास इतना समय है कि बढ़िया से अपने डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा सकते हो, तैयारी कर सकते हो, टारगेट ले सकते हो अपना। ठीक है, यहाँ पर देखो तो दो तरह की वैकेंसी आप सभी को दिखती है, जहां पर आपको एनटीपीसी की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की ग्रेजुएट लेवल पे दिखती है और एक आप सभी को दिखती है अंडर ग्रेजुएट पे। अंडर ग्रेजुएट यानी कि आपकी 10+2 पे दिखती है। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह की, यहाँ पर लेवल 4 5 6 की है और लेवल 2 और लेवल 3 की पोस्ट है, यानी पैसा थोड़ा सा ऊपर नीचे रहने वाला है। ठीक है, अब इसकी नोटिफिकेशन की बात करें तो 2019 में ये भर्ती निकल के आई थी। ठीक है, अब किस किस पोस्ट पे निकल के आई थी, यहाँ पर आप पोस्ट भी देख सकते हो। यहाँ पर अगर हम बात करें लेवल 2 और लेवल 3 की बात की, जहां पर आपको 10+2 की बात करूं मैं अभी सुबह, बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट भी, तो आजकल तो हर बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है। तो यहाँ पर कई सारी वैकेंसी, जैसे टाइपिस्ट की है, जूनियर क्लर्क की है, अकाउंटेंट क्लर्क की है, टाइपिस्ट की है, जूनियर टाइम कीपर की है, ट्रेन्स क्लर्क की है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की है। तो यहाँ पर बहुत सारी भर्तियां आप सभी को देखने को मिलती है जो ऑफिस वाली नौकरी है, क्लर्क वाली नौकरी। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना भैया, फैमिली वगैरह बढ़िया से रहे, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह गए शाम को चले आए घर, तो बढ़िया रहती है यहाँ पर। पिछली बार बात करें तो यहाँ पर लेवल 2 और लेवल 3 मिलाकर टोटल 10,628 वैकेंसी थी, मगर केवल लेवल 2 और लेवल 3 मिलाकर। अगर इसके बाद बात करें हम यहाँ पर, तो आप सभी को और भी दिख जाएगी, लेवल 4 5 6 की वैकेंसी दिख जाएगी, जहां पर पैसा काफी ज्यादा मिलता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखो, यहाँ 35 42 ग्रेड पे की वैकेंसी है, 24 ग्रेड पे, 28 ग्रेड पे की वैकेंसी आपसे दिखती है। यहाँ पर ट्रैफिक असिस्टेंट है, गुड्स गार्ड है, गुड्स गार्ड का तो नाम चेंज हो चुका है, ट्रेन मैनेजर दिया गया है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, सीनियर क्लर्क है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है और सीनियर टाइम कीपर है, कमर्शियल अप्रेंटिस है, स्टेशन मास्टर है। स्टेशन मास्टर आप सभी को पता है बहुत बहुत तैयारी करते हैं। और इसकी वैकेंसी बात करें लेवल 4 5 6 की बात करें तो यहाँ पर टोटल लगभग 24,649 वैकेंसी निकल, लगभग टोटल मिला दिया जाए तो 35,000 लगभग वैकेंसी आप सभी की आई थी। मगर इस बार तो 35,000 वैकेंसी तो नहीं आएगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि इन्होंने पर ईयर का टारगेट ले रखा है, तो वैकेंसी थोड़ी सी कम होगी। तो हम 35,000 के 10,000 तो मान ही सकते हैं, 10,000 पोस्ट आप सभी की निकल जाएगी। ठीक है, अब इसके हिसाब से मैं क्वालिफिकेशन वगैरह आप सभी को बता दूंगा, हर एक चीज बता दूंगा। देखो, सबसे पहले हम चलते हैं क्वालिफिकेशन की ही बात कर लेते हैं कि भाई हर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन आप सभी की कितनी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा क्वालिफिकेशन का पूरा पूरा चार्ट आप सभी को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पूरा पूरा लेवल भी दिख जाएगा और आपको मेडिकल कैटेगरी भी दिख जाएगी, आपको सब कुछ दिख जाएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे पूरा दे दूंगा। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर बात करें कमर्शियल अप्रेंटिस की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएट है, ये भी ग्रेजुएट है आप सभी के। ठीक है, कहाँ तक आप सभी की ग्रेजुएट है, जितनी भी लेवल 4 5 6 वाली वैकेंसी है सभी आप सभी की ग्रेजुएट पे है, और जितनी भी आपकी लेवल 3 और लेवल 2 वाली वैकेंसी है वो सारी ही 10+2 पे है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो 10+2 पे है। ठीक है, 12वीं पास पे है। उसके साथ मेडिकल कैटेगरी भी अगर आप देखोगे तो किसी किसी में आप सभी की A2 कैटेगरी, B2 कैटेगरी, लगभग आप सभी के C2 कैटेगरी आपको देखने को ज्यादा मिलेगी। ठीक है, अगर बात करें A2 कैटेगरी तो स्टेशन मास्टर में आप सभी का A2 कैटेगरी मांग रहा है और गुड्स गार्ड में, ट्रेन मैनेजर में आप सभी का A2 कैटेगरी है। उसके साथ ट्रैफिक असिस्टेंट में भी आप सभी का A2 कैटेगरी है और ट्रेन क्लर्क में आप सभी का A3 है। यानी कि थोड़ा सा मेडिकल लेवल अच्छा होता है, मगर आपको पता है लोको पायलट सबसे खतरनाक होता है, जिसका मेडिकल में क्वालिफाई कर रखा है, मतलब ज्वाइनिंग वाइनिंग सब कुछ है।
वो A1 कैटेगरी का होता है, मगर यहाँ पर A2 कैटेगरी से आप सभी शुरू होता है। C2 कैटेगरी भी है, मतलब काफी आपको छूट भी मिल जाती है, यानी हैंडीकैप वगैरह भी हो तब भी बहुत सारी चीज चल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये पूरा है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये पूरा आप सभी के जोन वाइज वैकेंसी भी आप सभी को दिखती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी पूरी जोन वाइज वैकेंसी है, मतलब ये जो वैकेंसी आएगी ये पूरी तरह से सेंट्रलाइज वैकेंसी नहीं रहेगी, पूरे पूरी जोन वाइज आप सभी की वैकेंसी यहाँ पर आरआरबी वाइज वैकेंसी आप सभी की बटी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ आरआरबी वाइज वैकेंसी आप सभी को सारी दिख रही है, मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि आरआरबी इलाहाबाद की बात करूँ, इलाहाबाद में इस तरह से वैकेंसी है। तो यहाँ पर आपको पूरी पूरी आरआरबी वाइज वैकेंसी देखने को मिलेगी। देखिए इलाहाबाद में बात करें, पिछले साल 4099 वैकेंसी आप सभी की निकल के आई थी, ठीक है। तो इस तरह से वैकेंसी दिखती है, ठीक है। ये समझ गए होगे, अभी क्वालिफिकेशन को समझ गए हो। मैं एज वगैरह के बारे में आप सभी को बताता हूँ, एज वगैरह कितनी चाहिए होती है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब यहां से देख लेते हैं भाई, अपना एज वगैरह भी देख लेते हैं कि एज वगैरह हमारी क्या चाहिए, ठीक है। ये तो सारी चीजें हो गई आप सभी की। और उसके बाद एज वगैरह का दिखा देता हूँ कहाँ है, ठीक है। अभी देखो एज का बता दूंगा, उससे पहले आप देख लो कि क्या क्या इसमें एग्जामिनेशन होने वाला है, ताकि आप उसका तैयारी कर लो अपनी। यहाँ पर आप सभी का देखो सीबीटी होता है, जो आपका एक कॉमन टेस्ट होता है, सबके लिए होता है वो। उसके बाद आप सभी का क्लर्क वगैरह के लिए टाइपिंग वगैरह रखी गई है। और जो यहाँ पर आप सभी की कुछ पोस्ट पे से स्टेशन मास्टर है, वहाँ पर साइको टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट भी रखा गया है, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। यानी कि क्लर्क हो तो टाइपिंग करनी पड़ेगी, सबको एक सिंगल पेपर तो सबको देना पड़ेगा। उसके बाद टाइपिंग वगैरह है, और सीबीएटी मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, यानी साइको टेस्ट है आप सभी का। वो भी सबके लिए नहीं होने वाला है, वो केवल आप सभी का जो आप सभी का स्टेशन मास्टर वर्क वगैरह होगा, कमर्शियल अप्रेंटिस वगैरह होगा, उनके लिए होगा, ठीक है आप सभी का। यहाँ पर आप सभी को मैं बताता, निगेटिव मार्किंग वगैरह भी आप सभी की रहती है। निगेटिव मार्किंग 1/3 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को मिलती है। मतलब मैं पूरा आपको नोटिफिकेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, तो कोई भी ऐसा नहीं रहता, ठीक है। निगेटिव मार्किंग की बात कर ले, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी दे सकते हो, 1/3 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहती है। तो बढ़िया बढ़िया से अपना फॉर्म भरना। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप अपने जोन को भी सिलेक्ट कर सकते हो, यानी ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी जोन है, आपको यहाँ पर देखो प्रेफरेंस दे सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट एंड रेलवेज, ठीक है, यूनिट्स वगैरह। तो यहाँ पर अपनी प्रेफरेंस दे सकते हो कि इलाहाबाद से फॉर्म भरना है, किस जोन से भरना है, वो सारी चीजें आप सभी दे सकते हो, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं और भी चीजें। यहाँ मेडिकल कैटेगरी के बारे में बताया है। अब देखो एज लिमिट के बारे में बता देता हूँ। देखो एज लिमिट देखो हर वैकेंसी के हिसाब से अलग अलग रहता है, तो यहाँ पर वैकेंसी के हिसाब से देख लेना। जैसे भी जो भी ग्रेजुएट लेवल की अंडर ग्रेजुएट वाली जो पोस्ट है, उनके लिए 18 से 30 साल है। जैसे कि जो भी आप सभी की क्लर्क वगैरह भर्ती लेवल 2 लेवल 3 वाली है, वहां पर 18 से 30 साल, जो 12वीं पास पे है 18 से 30 साल है, ठीक है। यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्योंकि कोरोना के बाद भर्ती आ रही है। उसके तो ओबीसी SC/ST को रिलैक्सेशन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर वो भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको सारी डिटेल दूंगा, थोड़ी सी वीडियो लंबी रहेगी, मैं सब कुछ बताऊंगा। और ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो यहाँ पर आप सभी को 18 से 33 साल है। ग्रेजुएट लेवल पे थोड़ी सी आप सभी की एज बढ़ जाती है, 3 साल बढ़ जाती है, ठीक है। तो बढ़िया, अगर ये आपको रिलैक्सेशन दे सकते हैं, कोरोना वाला रिलैक्सेशन देते हैं बढ़िया, तो बढ़िया रहेगा। आप सभी का 36 साल ही हो जाएगा, 33 साल वो हो जाएगा, बढ़िया रहेगा। ओबीसी SC/ST वाला मतलब लगभग लगभग बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म की फीस की बात करें तो फीस यहाँ पर 500 रुपये लगती है जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। बाकी सबके लिए यहाँ पर 250 रुपये लगती है। फीस रिफंडेबल होती है, रिफंड हो जाती है। अगर आप एग्जाम देते हो तो एग्जाम के बाद आप सभी की फीस भी जो है वो रिफंड हो जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। देखो अभी से मैं कह रहा हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट वगैरह बना ले, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट वगैरह, क्योंकि देखो भर्ती पूरी तरह से आप सभी की आने वाली है। मैं अभी से उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि जो बच्चे तैयारी करना है। देखो यहाँ पर कोई हाइट वगैरह की कोई टेंशन नहीं रहती कि हाइट वगैरह चाहिए, कोई फौज वगैरह में नहीं जा रहे, एकदम क्लर्क बनने जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सिलेबस की बात करें, सिलेबस देखो 90 मिनट का पेपर होता है, जो स्टेज 1 होता है, कॉमन टेस्ट होता है, सबके लिए होता है, जितनी भी वैकेंसी सबके लिए होता है। लिखा है कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट ऑफ दिस, जो भी CN वगैरह होते हैं, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस वगैरह, यहाँ पर CN का मतलब ये होता है। देखो 90 मिनट का पेपर होता है, और यहाँ पर 100 क्वेश्चन टोटल आते हैं। 40 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, जो मैंने आपको शुरू में बुक बताई थी, आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। टोटल जो पेपर होता है वो 120 मिनट का पेपर होता है, जो PWBD वाले कैंडिडेट होते हैं उनके लिए। 1/3 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहती है आप सभी के। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर उसके बाद आपका CBT 2 होता है, वो भी आप सभी का। ये एक सिलेबस की बात देख लो, मैथमेटिक्स में सिंपल सिलेबस है, आप हमारे कोर्स से भी जुड़ सकते हो। मात्र 49 रुपये का कोर्स है, हमारे एप्लीकेशन मिल जाएगा। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस वगैरह और जनरल अवेयरनेस वगैरह कोर्स आप सभी को यहाँ पर पूरा पूरा सिलेबस दिख जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें CBT 2 की बात करते हैं, CBT 2, ठीक है। CBT 1 क्वालिफाई करने के बाद CBT 2 देखो कुछ भी चेंजेस हो सकता है इस बार। तो 90 मिनट का पेपर यहाँ पर होता है। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के 35 और रीजनिंग के 35, 120 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं आप सभी के, ठीक है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहती है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। मैथमेटिक्स आप सभी की वही सिलेबस है, सब कुछ सिलेबस वही सेम रहता है,
और क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ जाती है आप सभी की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको आप सभी के लिए वहां पर साइको नहीं होता, केवल आप सभी का उन कैंडिडेट के लिए होता है जिनका मतलब स्टेशन मास्टर वगैरह हो गया, ट्रैफिक असिस्टेंट हो गए, इनके लिए जो होता है यहाँ पर आप सभी का साइको रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर टी स्कोर वगैरह चलता है यहाँ पर, तो उसके हिसाब से यहाँ पर मार्किंग वगैरह होती है। साइको के बारे में आप सभी को अलग से बता दूंगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसके बाद टाइपिंग वगैरह बता दी गई है, टाइपिंग कितनी चाहिए। अगर हम बात करें इंग्लिश में आप सभी की 30 की स्पीड चाहिए और हिंदी में आप सभी की 25 की स्पीड चाहिए होती है, ठीक है। तो कंप्यूटर पर टाइपिंग होती है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप एग्जाम के बारे में देख लो तो यहाँ एग्जाम के बारे में बता रखा है किस किस पोस्ट के लिए एग्जाम है। एक सिंगल पेपर तो सबके लिए होता है, उसके बाद यहाँ पर कुछ अलग अलग पेपर बनाए जाते हैं अलग अलग पोस्ट के हिसाब से, ठीक है। लेवल 2 के लिए कॉमन पेपर बनता है, लेवल 3 के लिए अलग बनता है, लेवल 4 के लिए अलग बनता है, CBT 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसका लेवल 5 का अलग पेपर है और लेवल 6 का अलग पेपर, एक ही दिन भले हो सकता है, ठीक है। जिसमें इसमें टाइपिंग उसमें टाइपिंग लिखा हुआ है, जिसमें टाइपिंग नहीं है उसमें टाइपिंग नहीं लिखा है, जिसमें साइको लिखा है उसमें साइको। साइको केवल 2 पोस्ट के लिए, ट्रैफिक असिस्टेंट और कंप्यूटर स्टेशन मास्टर के लिए हो गए, ठीक है। यहाँ पर आपको नॉमिनेशन देखने को मिलेगा क्योंकि एक से ज्यादा दिन पे एग्जामिनेशन होते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई आप सभी की। रजिस्ट्रेशन वगैरह सभी को ऑनलाइन करना है, कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। तो लगभग मैंने आपको सारी चीजें बता दी। एज के बारे में बता दिया कि जो 10+2 वाली वैकेंसी है उसमें 18 से 30 साल है। रिलैक्सेशन मिलता है अगर मान लो कोरोना वाला तो 33 साल हो जाएगी, और अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे हो भरते हो तो 18 से 33 साल वहां पर हो जाती है। रिलैक्सेशन मिलता है तो 18 36 साल हो जाती है, ठीक है। सिलेबस मैंने आप सभी को बता दिया। 2 पेपर यहाँ पर होने वाले हैं, CBT 1 और CBT 2 आप सभी के। CBT 1 आप सभी का 90 मिनट का होगा, जहां पर आप सभी के 100 क्वेश्चन आएंगे। CBT 2 आप सभी का 90 मिनट का वो भी होगा, वहां पर 120 क्वेश्चन आएंगे, मगर आपके लेवल के हिसाब से आएंगे। जो लेवल 2 के होंगे तो लेवल 2 का हिसाब से आएगा, लेवल 3 के लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 की वैकेंसी यानी 4200 ग्रेड पे तक की यहाँ की वैकेंसी आप सबको देखने मिलती है, ठीक है। बढ़िया पैसा रहता है, वैकेंसी भी बम्पर निकल के आती है। अगर अभी से आप टारगेट लेते तो बढ़िया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको अभी टारगेट में नहीं ले रहे, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको टारगेट मिले, ठीक है। बाकी कमेंट बॉक्स में बताना कि आप किस पोस्ट की तैयारी कर रहे हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि स्टेशन मास्टर है कि जूनियर क्लर्क है, ट्रैफिक असिस्टेंट है, गुड्स गार्ड है, यानी कि उसको ट्रेन मैनेजर कहते हैं, आजकल नाम चेंज कर दिया है। तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। बढ़िया पोस्ट रहती है, बढ़िया तैयारी करो, सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।